दोस्तों, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से देखो। ये देखो, एक लंबा सा छोटा सा गोल मटोल सा सांप किस तरह से मेरी स्क्रीन पर घूम रहा है। ये देखो, दिख रहा है ना आपको अच्छे से? है ना एकदम कमाल, बिल्कुल 3D एनिमेशन की तरह। ये देखो, हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। कितनी बड़ी बड़ी इसकी आंखें हैं, किस तरह से आपको देख रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैंने ये किसी बहुत ही एडवांस या मुश्किल एनिमेशन सॉफ्टवेयर से बनाया है, राइट? लेकिन नहीं, ये जादू मैंने किया है आपके सबसे पुराने और आसान दोस्त MS पेंट से। हाँ दोस्तों, वही MS पेंट जिसमें आप बचपन से ड्राइंग करते आ रहे हो। आज मैं आपको MS पेंट की एक ऐसी सीक्रेट निंजा टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आप भी ऐसा मैजिकल 3D स्नेक बना पाओगे। तो क्या आप तैयार हो इस जादू को सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसी पाठशाला में और मैं हूँ आपकी दोस्त। और आज हम कुछ नया सीखेंगे। हम MS पेंट के साथ थोड़ा सा खेलने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में MS पेंट को ओपन कर लीजिए। देखो, हमारा तो यहाँ पर व्हाइट कलर का जो ड्राइंग कैनवा है वो एकदम रेडी है। आप भी ओपन कर लीजिए। अब देखो, MS पेंट में हमें लगता है कि हम सिर्फ सिंपल घर, पेड़ या फिर पहाड़ ही बना सकते हैं। लेकिन आज हम इसके टूल का एक नया तरीका यूज करेंगे, तो अपनी आंखें स्क्रीन पर जमा लो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे स्नेक का फेस। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे ऊपर जाएंगे शेप वाले बॉक्स में। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। वैसे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे शेप्स दिख रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्लाउड कॉलआउट। हम इसको सिलेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि स्नेक की जो स्किन होती है वो थोड़ी खुरदरी होती है, तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसको माउस की मदद से इस तरह से ड्रैग कर देंगे। अब जितना बड़ा आपको चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पर इसको बना सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए। तो हमने इसको इस तरह से कर लिया। अब देखो, हमें करना क्या है, आपको यहाँ पर बादल के बगल में एक पूंछ टाइप का दिख रहा होगा। आपको ये सर्कल से दिख रहे हैं, हमें इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इरेजर पर जाएंगे और हम इसको मिटा देंगे। लेकिन 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 ध्यान रखिए, जब भी आप इसको इस तरह से इरेज करेंगे, आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल भी नहीं मिटनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको मिटा दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमें बहुत ही ध्यान से इसको यहाँ से इरेज करना है। आपको दिक्कत बाद में आएगी जब आप कलर वगैरह करोगे, तब आपको पता चलेगा। तो हमने इसको बड़े ही ध्यान से इरेज कर लिया। अब देखो, स्नेक का जो फेस का बेस है वो एकदम रेडी है। अब स्नेक बिना आंखों के कैसे लगेगा? चलिए आंखें भी बना ही लेते हैं, वो तो बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ पर जाएंगे फिर से और ओवल वाले शेप पर इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। इतनी बड़ी आंखें ठीक है ना? हाँ, इतनी काफी है। अब हम फिर से जाएंगे, हम एक और छोटे से यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं कुछ इस तरह का। इतना काफी है। हाँ, अब देखो, हम इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखो, आप इसको यहाँ पर लेके आए। आपका जो पहला सर्कल है, पहली आईज है, वो आपको बिल्कुल नहीं दिख रही होगी। अब उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। आप यहाँ पर जाओगे और आपको इस पर क्लिक कर देना है, इसको ऑन रखिए। अब जैसे मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लेती हूँ, इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये देखो, हो गया ना एकदम फिट। अब ये आपको अच्छा दिख रहा होगा। ये लीजिए, हमने इसको कर दिया। अब देखो, आपकी एक आंख तो बिल्कुल तैयार हो गई। अब आपको बार बार दूसरी आंख बनानी पड़ेगी, आपको टाइम लगेगा। तो आप क्या करोगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करोगे, Ctrl+C करोगे और कहीं पर भी Ctrl+V कर दीजिए। आपकी आंखें तैयार हो गई। अरे रे, आपकी नहीं, स्नेक की आंखें तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इसको उठाकर ले जाएंगे यहाँ पर। हम इसको फिट कर देंगे। आपको नहीं लगता इसकी आंखें कुछ ज्यादा बड़ी हो गई इसके शेप से? तो हम फिर से वापस चलते हैं इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हम इनको और छोटा कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया इस तरह से और इस तरह से इसको छोटा कर लेते हैं। ये लीजिए, हो गई ना। अब हम इसको Ctrl+C करेंगे और फिर जाएंगे और फिर इसको Ctrl+V कर देंगे। हो गई ना छोटी आंखें? ये लीजिए। अब इतना तो रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी टंग बनानी है। तो हम फिर से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इतनी ठीक है। हाँ, ये इसकी जीभ हो गई। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हम इसको कलरफुल बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे, मैं यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट करूंगी। हमें इसको थोड़ा अलग सा लुक देना है,
तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये कलर वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो हम फिर से यहाँ पर जाएंगे और जो ग्रीन कलर है उसको अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे। ये ठीक है, और यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ पर जाकर फिल कर दीजिए। ग्रीन कलर हो गया। अब हमें इसकी आईज को कलर देना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे। हम इसकी आईज का कलर जो है वो येलो कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से फिल कर दीजिए और इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं यहाँ पर। ये लीजिए, इतना हो गया। अब हमें इसकी जो टंग है वो रेड कलर की करनी है, तो हम इसमें फिल कर देंगे इस तरह से। ओफो, ये तो गलत हो गया। हाँ, ये लीजिए। अब देखो, इतना काम तो आपका हो गया है। आपका जो स्नेक का फेस है वो एकदम रेडी हो गया। अब वक्त आ गया है हमारी फाइनल मैजिक का। आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेक्ट टूल से पूरे स्नेक के फेस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। ये सिलेक्ट हो गया और इसके चारों ओर जो है वो एक रेक्टेंगल बनकर आ गया है। अब अपने कीबोर्ड की तरफ देखो। अब वहां पर आपको शिफ्ट की दिख रही होगी, उस शिफ्ट बटन को आपको दबा कर रखना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और अब आप अपने माउस से इस स्नेक के फेस को पकड़ो और धीरे धीरे आगे की तरफ ड्रैग करोगे इस तरह से। देख, ये आपका स्नेक इस तरह से मूव कर रहा है। इसको इस तरह से घुमाते रहिए, आपका स्नेक भी घूमता रहेगा। ये देखिए, कितना अच्छा स्नेक बन गया ना, है ना एकदम माइंड ब्लोइंग ट्रिक। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एमएस पेंट का ये मैजिक? आज आपने सीखा कि कैसे हम बेसिक टूल, कॉपी पेस्ट, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन और शिफ्ट की का यूज करके इतनी एडवांस चीज बना सकते हैं। अब आप सबकी बारी है, अपने कंप्यूटर पर जाओ और जल्दी से अपना खुद का एक स्नेक बनाओ। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने अपने स्नेक में कौन कौन से कलर किए हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, कैसा आपने इसको लुक दिया है। ऐसे ही मजेदार डिटेल्स वाली और नई नई कंप्यूटर ट्रिक्स सीखने के लिए आपके अपने पीसी पाठशाला को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।